जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि 5000 सालों से इतिहास बना हुआ है और लगभग जितने मुंह उतनी कहानियां। कुछ लोग इसे शापित कहते हैं, कुछ लोग इसे खूनी कहते हैं और कहा जाता है कि जब से इसका अस्तित्व आया तब से करोड़ों लोगों की जान ये ले चुका है। बस एक आखिर है ऐसा चीज क्या ये? तो आज जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर बात करने वाले हैं वो ऐसा एक वस्तु है, ऐसा एक बेशकीमती चीज है जो कि जिसको देखने के लिए महीने महीने भर लोग लाइन में लगे रहते हैं और उसका नाम है कोहिनूर हीरा। देखो, हमारे समाज में भी कई बार जब हम किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो किसी लोगों को अधिक उच्चतम गुणात्मक दिखाने के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं, क्या आप कोहिनूर हीरा हैं क्या? तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहिनूर का मतलब क्या रहा होगा। और मुझे लगता है कि अद्भुत चीज है ये, इसका अस्तित्व, इसका कि ये मिला कहाँ से, क्या ये जो कहानियां इसके परिप्रेक्ष्य में सुनाई देती हैं कि वास्तव में ये बड़ा पनौती है, जिसके पास जाता है, जिस साम्राज्य के पास जाता है उस साम्राज्य का नाश हो जाता है, या जिस देश के पास जाता है उस देश का नाम नाश हो जाता है। फिर एक और मनगढ़ंत कहानियां निकलती हैं कि अगर पुरुष इसको अपने मुकुट में या अपने पास रखें तो वो मतलब उसकी हानियां होती हैं, लेकिन महिला अपने मुकुट और अपने पास रखेगा तो उसके पास कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो यही जानने का प्रयास करेंगे आज कोहिनूर के विषय में। कितना खूनी है ये और इससे कई रोचक जानकारी आपको मिलेंगी। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कोहिनूर के विषय में, ठीक है ना, कोहिनूर के विषय में, और देखते हैं कि कोहिनूर है क्या। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं हम कोहिनूर की कहानी। देखिए, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि कोहिनूर आखिर है क्या, कोहिनूर निकला कहां से है। तो कहानियों के अनुसार अगर देखा जाए तो कोहिनूर को बताया जाता है कि यह गोलकुंडा के खान से निकाला गया था और सबसे पहला इसका प्रमाण अस्तित्व आप देखेंगे तो मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मलिक काफूर, ठीक है ना, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, हिजड़ा था ये मलिक काफूर, ठीक है ना, उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गया था। तो प्रमाण ये मिलता है कि, और यह भी मिलता है कहीं कहीं कि दक्षिण भारत में एक मंदिर था, मंदिर में एक मूर्ति थी, मूर्ति की आंख में लगा था ये आपका कोहिनूर, और वहीं से मलिक काफूर निकाल के और अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। बाद में ये सल्तनत में घूमता घूमता ग्वालियर के राजा के पास गया और बाबरनामा में ये बात लिखी गई है कि जब 1526 में, ठीक है ना, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट लड़ाई होती है पानीपत की, तो उसमें बाबर तो जीत जाता है और पूरे आगरा के खजाने को अपने कब्जे में ले लेता है। तो उसी समय जो ग्वालियर का राजा था ना, ग्वालियर का राजा, वो हुमायूं को ये दान में देता है। और सबसे पहला अगर देखा जाए तो लिखित प्रमाण जो है ना कोहिनूर का, वो आपके देखा जाए तो बाबरनामा में मिलता है कोहिनूर का लिखित प्रमाण सबसे पहला। और ये इसमें दिखाई देता है कि जो ग्वालियर का राजा है वो हुमायूं को देता है और हुमायूं ले जाके अपने पिता को यानी बाबर को देता है और पूछता है कि पिताजी इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो बाबर बड़ा हंसते हुए कहता है, बाबर बड़ा मर्द आदमी था, बहुत जुझारू आदमी था, ऐसे लोगों को मैं जुझारू कहता ही हूँ कि जो दूसरे देश में आज से आके अपने देश में, ठीक है ना, एक व्यक्तित्व कायम कर सकते हैं, दूसरे देश में अपने मतलब कि अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं, अपनी एक अलग कहानी लिख सकते हैं। तो बाबर हंसते हुए कहता है कि जिसके हाथ में लठ, एक लठ कीमत है इसकी, अर्थात जिसके हाथ में लाठी रहेगी ये हीरा उसी का रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग बाबरनामा में इसका लिखित प्रमाण मिलता है। फिर ये देखने को मिलता है कि जो शाहजहां था, जब शाहजहां मयूर सिंहासन बनवा रहा था, ठीक है ना, तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। और आपको पता होगा कि मयूर सिंहासन के निर्माण में ताजमहल से दोगुना पैसा लगा था। बहुत राज की बात है गरीब या इंसानों, याद रखना इसको, है ना, इतना कीमती मतलब मयूर सिंहासन पर बैठते थे लोग, इसीलिए बिलाए गए सब ससुराल, इसीलिए बिला गए हो, नहीं तो बिलाते नहीं, ठीक है ना। जो ताजमहल से महंगा गद्दी पर बैठता हो तो ताजमहल से
से दोगुना पैसा ज़्यादा लगा था मयूर सिंहासन बनाने में, और उसी मयूर सिंहासन में शाहजहां ने कोहिनूर को जड़वा दिया था, ठीक है ना, कोहिनूर को जड़वा दिया था, अर्थात शाहजहां अपने सिंहासन में, ठीक है ना, मयूर उसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, उसमें कोहिनूर को जड़वा दिया था। और जब कोहिनूर को जड़वा दिया तो कोहिनूर जो शोभा बढ़ाता था मुगल दरबार की, लेकिन पतन और उत्थान ये दो चीज तो निश्चित है। मुगल जब कमजोर होते गए, आप देखेंगे कि एक विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, नादिर शाह, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो कोहिनूर है ना, कोहिनूर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे बेच दिया जाए तो 2.5 दिन का, 2.5 मतलब समझ रहे हो ना, 2 से 1/2, यानी 2.5 दिन का पूरा भोजन पूरा विश्व एक साथ खा सकता है। मतलब 2.5 दिन किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा अगर कोहिनूर हीरा को बेच दिया जाए। तो सोचो पूरा विश्व, इतना अजब की जानकारी है इसके विषय में कि इसे बेच दिया जाए, ठीक है ना, तो 2.5 दिन मतलब पूरा विश्व आराम से खाएगा, बैठ के खाएगा, इतना इसकी कीमत है, ठीक है ना। तो ये मयूर सिंहासन का शोभा बढ़ाता रहा। धीरे धीरे मुगल लोग कमजोर होते रहे। मुगलों का एक राजा हुआ, नाम था मोहम्मद शाह, अर्थात रंगीला बादशाह, ठीक है ना। बड़ा रंगीला था हो, बड़ा रसकीय था ससुरा, है ना। पूरा परफ्यूम मार के मोबाइल रोज चेंज करता था, रोज गर्लफ्रेंड में चेंज करता था, ही ऐसा ही प्रकृति का था, इसीलिए इसको पीटेगा देखना कौन। और उसी समय भारत पर आक्रमण करता है कौन? नादिर शाह। नादिर शाह का नाम सुने होंगे, विदेशी आक्रमणकारी था, बड़ा खतरनाक था नादिर शाह। और जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो करनाल नामक स्थान पर 1.5 लाख की सेना नादिर शाह के पास थी और 10 लाख की सेना रंगीला के पास थी। लेकिन फिर भी नादिर शाह ने बुरी तरह उन लोगों को परास्त किया और दिल्ली में प्रवेश कर गया। और जब दिल्ली में प्रवेश किया तो दिल्ली के लोगों ने नादिर शाह का विरोध करने लगे लोग कि भैया भाग जाओ नहीं तो मार देंगे। मतलब नादिर शाह के सैनिकों को भोजन नहीं दिया जाता था। तुरंत जब इस बात का पता चला तो नादिर शाह ने दिल्ली में एकदम सरेआम कत्लेआम का आदेश दे दिया। और आपको पता होगा कि भैया 57 दिन तक रहा नादिर शाह। 57 दिन तक अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 हजार लोगों को का कत्लेआम किया। इसके बाद खूब अकूत संपत्ति लूटा मुगल बादशाह के दरबार से, खूब संपत्ति, अर्थात मुगलों ने जो 343 साल में कमाई हुई संपत्ति थी ना, उसको नादिर शाह लूट गया। और जब लूट गया, पूरा कत्लेआम हो रहा था, तो उस समय रंगीला बादशाह का एक सेनापति था, उसका नाम था निजाम मुल्क। निजाम मुल्क अपना पगड़ी उतार के नादिर शाह के चरणों पर रख देता है, साहब जो करना हमारे साथ करिए, जनता के साथ ना करिए। तब वहां पर एक समझौता होता है कि आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, हम आपको कोहिनूर देंगे और 1 करोड़ रुपया देंगे। तो उसी समय आप देखेंगे कि इतना संपत्ति नादिर शाह लूटता है ना कि उसको ले जाने के लिए 500 हाथी, 400 ऊंट और 17,000 घोड़े का प्रयोग करना पड़ा। सोच लो, 1739 की बात है ये। 1739 में इतना खजाना है दिल्ली के पास, केवल दिल्ली की बात हो रही है अभी, कि जिससे 500 हाथी, 400 घोड़े, 400 ऊंट और 17,000 घोड़े से संपत्ति ले जाई जा रही है। इसके बाद खुद लूटता है, उसके बाद लेकर ये कोहिनूर को अपने साथ चला जाता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है नादिर शाह की। और जब नादिर शाह की मृत्यु होती है तो इस हीरा को लेके कौन चलाता है? अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का था अहमद शाह अब्दाली, इस हीरा को अपने पास लेके चलाता है। उसके बाद ये हीरा किसी तरह घूमते हुए महाराजा रणजीत सिंह, जो सिखों के राजा थे, ठीक है ना, उनके पास चला जाता है। जो सिखों के राजा रणजीत सिंह थे उनके पास चला जाता है। और अगर आप देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। उनका लड़का जो दिलीप सिंह था, 5 वर्षीय, वो शासन करता है। उसी समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने सिखों को खूब बुरी तरह पीटा, खूब घुमाई की कलरिया धई मारे, सब कनपटिया गरम करके मारे। और जब मारे ना तो सिख लोग परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह थे, उनके पूरे साम्राज्य, उनके पूरी संपत्ति पर जो अधिकार हो गया, किसका हो गया? अंग्रेजों का। और उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के दरबार में कोहिनूर भी था, कोहिनूर को ब्रिटेन भेज देता है। और जिस जहाज से ब्रिटेन भेजा जाता है, माना जाता है कि उस जहाज को ले जाने, मतलब जाने में ब्रिटेन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस जहाज पर पूरा कलरा फैल गया था, वो तूफान में फंस गया। इसीलिए हमको लगता है, कुछ लोग जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि वास्तव में कोहिनूर जिसके पास था, और जाहिर सी बात है यार कि जिसके पास सुंदरता हो, जिसके पास पैसा हो, उसके पास खतरा है। ये महंगा चीज, खतरा होवे करेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये बदकिस्मत है? कोई मान लेना कि बहुत सुंदर इंसान है, लड़की मान लेना, सुंदर लड़की, उसके पीछे 1000 गरीब पड़े रहते हैं कि नहीं? अब क्या कहोगे कि बदकिस्मत है? नहीं, उसकी कीमत ऐसी है कि उसके पीछे लोग पड़े हैं। ये बात को याद रखना। तो
यहाँ पर ले जाते समय बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विक्टोरिया रानी जब देखती हैं तो बड़ा खुश होती हैं और इसे 3 महीने तक प्रदर्शनी रखी गई। लोग आते थे, देखते थे और कहीं ना कहीं ये जो हीरा था ना, ब्रिटिश साम्राज्य के शक्तियों को दिखाता था कि वास्तव में ब्रिटिश जो कि विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है उसे अपने दरबार में लेके आ गए। आज भी ये हीरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये लगभग जो लंदन है ना, लंदन का एक जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, टावर ऑफ लंदन के जेवल हाउस में। टावर ऑफ लंदन एक मतलब स्थान है, वहाँ के जेवल हाउस में कई सालों से रखा। आज भी ये विक्टोरिया के मुकुटों में विराजमान रहता है। अब तो इसकी आकृति धीरे धीरे कम होती गई है। और यहां पर देखा जाए तो अभी बीच बीच में सरकारें जब चुनाव आती हैं तो कहते हैं कि हम कोहिनूर को भारत से विदेशों से भारत लाएंगे या ब्रिटेन से भारत लाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 3 बार प्रयास किया जा चुका है। 1952 में भी जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक अप्रूवल रखा गया था कि भाई साहब आप कोहिनूर हीरा को भारत में भेज दीजिए, जो हमारी संपत्ति है। इसके बाद पाकिस्तान और जो गरीब इंसान वो भी दावा ठोका था। 1776 में जुल्फी अली कार भुट्टो वहाँ का प्रधानमंत्री था, वो बोला था कि नहीं कोहिनूर हमारा है, हमें दे दो। इसके बाद और तालिबान जो आतंकी संगठन है अफगानिस्तान का 2000 में वो भी मांगा था कि हमें दे दो कोहिनूर हीरा। मतलब इसकी एक गरिमा है, ठीक है ना, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया। अभी भी वो जेवल हाउस में रखा हुआ है। तो अगर देखा जाए ये थी कहानी, ये था इसका खूनी संघर्ष। लेकिन जो इस पर ये कहानी है, जैसे अगर देखा जाए तो कई बार जब वारंगल युद्ध हुआ तो मलिक काफूर ने कई लोगों को मारा, कत्लेआम हुआ। तो इसके बाद आप देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई में इस मतलब कि कहीं ना कहीं यह भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, यह भी पदार्थ एक शामिल था। तो इसके चक्कर में भी बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद नादिर शाह जब मुगलों से लेके जाता है तो मैंने कहा 30 से 40 हज़ार लोगों का कत्लेआम करता है। इसके बाद नादिर शाह की मृत्यु के बाद हत्या करके अहमद शाह अब्दाली से अपने पास लेता है। अहमद शाह अब्दाली से यह महाराणा रणजीत सिंह के पास जाता है। महाराणा रणजीत सिंह से फिर ये ब्रिटनों के पास जाता है, ब्रिटिशों के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घूमता रहा। लेकिन ये कहना कि वास्तव में ये बहुत बदकिस्मत है, तो बदकिस्मत का सेंस गलत ना रखिए आप। बदकिस्मत का सेंस का मतलब ये है कि जो भी कोई महंगा पदार्थ होगा, जैसे आज जिसके पास पैसा है, जैसे अंबानी के पास पैसा है, तो अंबानी क्या बदकिस्मत नहीं है? जैसे अभी उनके घर के बाहर मिला था एक स्कॉर्पियो, उसमें कई राज खुलने लगे। वैसे तुम्हारे घर के बाहर तो कई लोग आते जाते हैं, कोई पूछने वाला है कि कौन आया कौन गया? नहीं। तो जिसकी कीमत होगी उसके लोग चाहने वाले होंगे, ठीक है ना। और उसके चक्कर में खूने बहेंगे, रक्त का जो होगा ना बिखराव होगा, रक्त बहेंगे, तो उसको बदकिस्मत नहीं मान सकते। ये कहानी मैं इसको नहीं मान सकता, लेकिन ये कहानी थी कोहिनूर की। आज भी ये गरिमा बढ़ा रहा है। अब तो धीरे धीरे इसकी आकृति छोटी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी, छोटी सी कहानी, ठीक है ना, आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक जरूर करना ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।